बाकी रिपोर्ट डेवलपमेंट से कुछ चीज़ें जो है ना ऑनवर्ड वो देख लेते हैं। गो थ्रू कर लें, कुछ रह गई हैं तो। अच्छा, ये थी हमारी रिपोर्ट जो ऑलरेडी हमने बनाई हुई थी। नजर आ रही है? रोशनी में कम हो गई है। ठीक है। और एक शॉर्टकट यहाँ पे एक और यूज़ होता है, अगर हम यहाँ पे ये करने से, इस तरह की अगर हमने सेम रिपोर्ट एक और बनानी है, कॉपी टू कर देंगे, यहाँ प्रोग्राम का नाम लिख देंगे, ये सप्लायर वाइज है, यहाँ पे सप्लायर्स वाइज कर देते हैं सपोज। ठीक है, ये कर देते हैं। और ये शॉर्ट नेम इसका मस्ट भी यूनिक होना चाहिए। जैसे इसका यूनिक नेम है ना, ये इनवाइस इन्फो सप्लायर वाइज, इसका सेम जो है ना हम वो एक शॉर्ट नेम जो है ना हम नहीं रख सकते, वो डिफरेंस रखेंगे। अच्छा, अब वो डिफरेंट रख देंगे, ठीक है, तो वो मतलब उसको सपोज अगर हम रख देते हैं इसका नाम, ये एप्लीकेशन ये होगी, इंक्लूड इनकम्पैटिबल प्रोग्राम्स। ठीक है, इसे अक्सर जो है ना मतलब वो कहते हैं कि अगर जो सही कंपेटेबल चीज़ें हैं ना, जो पैरामीटर सही से कंपेटेबल है, जो उसे कॉलिंग सही हो रही है, रिपोर्ट चल सही रही है, वो चीज़ उठा लो, या ये सारी सारी चीज़ें उठा ली, तो उसको बस जो है ना वो नहीं इसको छेड़ना, इसको अनटिक रहने देना है। ठीक है ना, इंक्लूड पैरामीटर जरूर कर देने। इससे जो होगा ना, जो इसकी इस रिपोर्ट की फ्रंट एंड से सेव एज कॉपी बनेगी ना, उसमें क्या होगा, इंक्लूड पैरामीटर उसके ऊपर सारे पैरामीटर सारे आ जाएंगे। ठीक है, जितने पैरामीटर हमारे पास जो है ना अपना वो लगे होंगे, वो सारा नई रिपोर्ट में सारे आ जाएंगे। तो ये जो है ना मतलब इसकी एक छोटा सा ट्रिक है कि बजाय नई रिपोर्ट अब बनाई इस तरह की रजिस्ट्रेशन करने, अगर इस तरह की रिपोर्ट चाहिए डिफरेंट, तो वो हम सारा इससे परफॉर्म सारा कर लेते हैं। तो ये इसका ये छोटा सा की था। बाकी इसमें ये इनकम्पैटिबिलिटीज है इसकी। ठीक है ना, कि किससे किससे इनकम्पैटिबल सारा क्या कुछ है, तो वो सारी इसको देखने के लिए सारा स्कोप और डोमेन होता है क्या कुछ, मतलब यूज नहीं होता बल्कि ये वाला। खैर ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक डीप जो है ना हमने से देख लिया है इसको, कि रिपोर्ट डेवलपमेंट में जो है ना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये है रूटीन की चीज़, इसमें रूटीन चीज़ होती रहती है। ये फ्रंट एंड चीज़ें, और बाकी जो असल रिपोर्ट है वो तो आपकी सारी है बैकएंड से। ठीक है, वो सर आपकी रिपोर्ट जो है मतलब सारी वो बैकएंड से ही है, कि आपको कितने एफिशिएंट क्यों लिखनी आती है, रिक्वायरमेंट के एनालिसिस जो है ना, वो टेबल कौन कौन से आपको याद है, पेबल सारे रिसीवेबल के, किस किस मॉड्यूल के कौन कौन से टेबल आपको थोड़ा से याद है, इस तरह की चीज़ें मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना उसमें से आपको वो बताया। अच्छा, नेक्स्ट आप जो है ना मतलब इसमें रिपोर्ट डेवलपमेंट में तो कुछ नहीं रहेगा खास। ठीक है, अब रिपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में एक स्टेप प्रोसेस से आगे जाते हैं अब, वो स्टेप ये वाला है, एक्सएमएल पब्लिशर। ठीक है, ये क्या चीज़ है एक्सएमएल पब्लिशर? हम रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने वो डिफ़ॉल्ट पीडीएफ में यहाँ से ले रहे थे। ठीक है, ठीक है ना, आउटपुट पीडीएफ, पीसीएल, एचटीएमएल, पोस्टस्क्रिप्ट, टेक्स्ट और एक्सएमएल। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स टेक्स्ट में होती हैं क्योंकि वो लोगो फ्री होती हैं, वो टेक्स्ट में, ठीक है जी, और बाकी हम जो मर्जी मर्जी बना लें, ये टाइप हो गए। ठीक है, अब इससे आगे स्टेप में जाए ना, उसे जो है ना वो ओरेकल एप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था एक्सएमएल पब्लिशर का। ठीक है, एक्सएमएल में उसकी आउटपुट जनरेट होती है, और वो डिफ़ॉल्ट फिर आगे जो है ना उसका एचटीएमएल भी बन जाता है, उसका पीडीएफ भी बन जाता है। ठीक है, उसका वो एक्सेल भी बन जाता है, सब कुछ बन जाता है, वो चीज़ें हैं सारी। ठीक है, तो वो अब एक्सएमएल पब्लिशर जो है ना, वो है इसका अगला स्टेप, कि वो हमने रिपोर्टिंग के अंदर हमने इसके ऊपर जाना है। और आजकल ये मतलब जब से ये लॉन्च हुआ था, लोग आहिस्ता आहिस्ता जो हम अभी अप्रोच अपना के आए हैं, इस रिपोर्ट को छोड़ के इसी अप्रोच के ऊपर है, एक्सएमएल पब्लिशर की। ठीक है, जो रिपोर्ट बनाए वो एक्सएमएल पब्लिशर में बनाए। ठीक है, तो वो उसमें जो है ना एक्सएमएल पब्लिशर में बनाए, और उसके अंदर जो है ना अपना सारा कॉन्फ़िगरेशन जारी करें, सारा कुछ जो है परफॉर्म सारा उसमें करें। वो जो है ना अपना उसमें सीन है बड़ा। इसको अब तरफ चलते हैं। ठीक है, एक्सएमएल पब्लिशर पहले है क्या? ठीक है, इसको बीए पब्लिशर भी बोलते हैं, एक्सएमएल स्लैश बीए कर लेते हैं यहाँ पे, बीए पब्लिशर भी बोलते हैं इसे, बिजनेस इंटेलिजेंस पब्लिशर। ठीक है, क्योंकि इसकी बनी हुई रिपोर्टें 4-5 आउटपुट्स में तो नजर आ जाती हैं। ठीक है, एक्सेल में डिफॉल्ट नजर आती है, ठीक है, उसके बाद वो पीडीएफ में ले लें, एचटीएमएल में ले लें,
थोड़ा सा लगाने का डिफरेंट तरीका का डिफरेंट है, और थोड़ी रिपोर्टिंग थोड़ी सी एडवांस है, ठीक है ना, वो है। ये एग्जाम्पल की रिपोर्ट हमने रिपोर्ट बिल्डर से, रिपोर्ट बिल्डर यही यूज होना है जो हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं ना, ठीक है, हम वो रिपोर्ट बिल्डर यही यूज होगा, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आनी। आगे लगाने का तरीका, सारा तरीकाकार वो डिफरेंट होगा। टेम्पलेट कैसे बनाना, आरटीएफ क्या होता है, और रजिस्टर एक्सएमएल पब्लिशर एप्लीकेशन में कैसे उस एक्सएमएल पब्लिशर की रिपोर्ट को लगाना है। अब नए से छोटी सी रिपोर्ट बना लेते हैं मजीद, उसको फिर आगे लेके चलते हैं एक्सएमएल पब्लिशर को लगाना है कैसे। आजकल ये चल रहा है। हाँ, एक्सएमएल पब्लिशर ये अब जो मैं हमने अब तक तरीका देखा वो लेगेसी है, ठीक है, मतलब ये मैंडेटरी है एक्सएमएल पब्लिशर के अलावा, अगर आपने कोई पीएल सीक्वल का प्रोसीजर लगाना है, ठीक है। पीएलसी के प्रोसीजर को लगाना है आपने, वो ये तरीकाकार यूज होगा, और कल रिपोर्ट के लिए भी ये तरीकाकार यूज होगा। जावा का कंकरेंट प्रोग्राम है अपना, वो भी यूज करना, कोई होस्ट आपने लगानी है यहाँ पे, इमेज कुछ भी लगाना है आपने, तो वो आपको ये तरीकाकार यूज होगा। लेकिन जो है ना, मतलब ये जो हम छोटे छोटे इश्यूज अब तक देखते आ रहे हैं, फॉन्ट का इशू आ गया, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज का इशू आ गया, सबसे ज्यादा मल्टी लैंग्वेज होता है कि अब एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज में, तो वो एमएस वर्ड तो हर चीज सपोर्ट कर जाता है, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है। तो मतलब उसके बाद क्या हो गया जी, कि एक्सटर्नल पब्लिशर इन सब चीज़ों से जो है ना, मतलब वो आज़ाद है, उसकी टेंशन कोई नहीं है, वो आउट ऑफ सिस्टम उसकी टेम्पलेट बनता है, जिससे मर्जी आप चला लें उसे, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना इसके अपना वो एक रिक्वायरमेंट थी कि इस ये करता क्या है, बीए पब्लिशर या एक्सटर्नल पब्लिशर, ठीक है। उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी और चीज़ें देख लें, वो ये होंगी कि ये मीन्स ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू लेगेसी ओरेकल है ना रिपोर्ट्स, जैसे हम ऑलरेडी लगाते आ रहे हैं ना, उनसे से ज़्यादा एफिशिएंट भी है, ठीक है। और इसकी जो है ना वो यूज़र एंड पे इसलिए कि यूज़र खुद चाहे जिसमें मर्जी आउटपुट ले सकता है, वो पीडीएफ में ले ले आउटपुट, एक्सएमएल में ले ले, ठीक है, एक्सेल में ले ले, वो एचटीएमएल में ले ले, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, वो डिफॉल्ट आउटपुट जो मर्जी हर उसमें कर सकता है। आगे चलो इसमें ये बात ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसका जो अलहदा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी वर्किंग सारी एमएस वर्ड में होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो रिपोर्ट बिल्डर में हम रिपोर्ट बनाएंगे वो सिर्फ हम एक क्यूरी लिख के रख लेंगे, ठीक है, वो मैं क्यूरी लिख के रख लेंगे, वो क्यूरी हमें क्या करेगी, और क्यूरी हमें एक एक्सएमएल जनरेट कर देगी, ठीक है। अब वो मकसद है अब सिर्फ हमारा रिपोर्ट बिल्डर को यूज करने का, कि हमने एसक्यूएल क्यूरी से एक्सएमएल जनरेट करवानी है। आपके पास कोई और तरीका है, आप एसक्यूएल प्रोसीजर से, पीएल सीक्वल प्रोसीजर से आपको एक्सएमएल जनरेट करवानी आती है, आप उससे करवा लो, रिपोर्ट बिल्डर आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। आपका कोई जेएसपी का, जावा का कोई ऐसा, ठीक है, कोई आपका पैकेज लिख के रखा हुआ है, कोई ऐसा फंक्शन है, वट जो क्लास है उसकी जिसे बोलते हैं, वो एज कैपेबल है कि एप्लीकेशन में आके जो है ना, एक आपको एक्सएमएल की फाइल जनरेट करके एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी पर रख देंगे, अब वो यूज कर लो, ठीक है ना। लेकिन सबसे आसान जो लेगेसी मतलब हम यूज करते हैं वो रिपोर्ट बिल्डर को यूज करते हैं। इससे हम क्या मदद लेते हैं कि हम इससे जो है ना वो एक्सएमएल जनरेट करवा लेते हैं, उस एक्सएमएल जो जनरेट करवाते हैं उसको फिर आगे हम आराम से टेम्पलेट में इस्तेमाल करें, यानी अब से ऑनवर्ड रिपोर्ट बिल्डर का काम एक्सएमएल पब्लिशर या बीए पब्लिशर में क्या होगा, कि हम सिर्फ इसको जो है ना इसी तरफ यूज करेंगे कि इसमें अपना वो एक रिपोर्ट बनाने के या एसक्यूएल से एक्सएमएल बनाने का काम इस तरह से लिया जाएगा, उससे ऑनवर्ड कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी सारा काम हम एमएस वर्ड में करेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो सॉफ्टवेयर आपको देता हूँ, ठीक है, मैं आपको, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर को आप अपने इंस्टॉल कर लोगे एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। आप क्या जो है वर्ड है, मतलब वर्ड एक्सेल जो भी ऑफिस बोलते हैं, वो मस्ट भी 32 बिट होना चाहिए, ठीक है, वो 32 बिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मैं सॉफ्टवेयर दूंगा उसको इंस्टॉल करके उसके बाद मैक्रोस की कन्फिग्रेशन है, ठीक है, वो कन्फिग्रेशन बता दूंगा, ठीक है आपको, वो कन्फिग्रेशन करके, और उसके बाद जो है ना मतलब अपना वो आपका एमएस वर्ड इस काबिल हो जाएगा कि आपकी एक्सएमएल की रिपोर्टें बनाना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद हम असल हरी वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी जो है ना मैं बेसिक रिपोर्ट आपने कुछ बना लेनी है, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट मुताबिक होगी। मैं मीनवाइल को मनी बनाई रिपोर्ट जो है ना वो खोल लेता हूँ, उसके एग्जाम में जनरेट करवा लेंगे फिर।
इसमें क्या होगा जी? छोटी रिपोर्ट पकड़ लेते हैं। स्ट्रक्चर खाली भाई, मैं 4 फार्मूला का फर्क नहीं पड़ा। जाली।
लो जी, कुछ टाइम पहले रिपोर्ट बनी पड़ी थी एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन की ना, तो वही मैंने क्यूरी यहाँ चला दी। रिक्वायरमेंट ये थी कि एम्प्लॉय नंबर आ जाए, ठीक है, नेम आ जाए, उसका ग्रेड क्या है वो आ जाए। अच्छा, ग्रेड नहीं आ रहा, ग्रेड पीजी डॉट स्टडी करें तो क्या आता है? पीजी डॉट नेम, तो वो आ जाएगा ग्रेड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन क्या है उसका, किस डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन मतलब डिपार्टमेंट। ऑरेकल का एचआरएमएस जो है स्टैंडर्ड, वो मॉड्यूल है बेसिकली। तो सैलरी कितनी है और उसका स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से बोलते हैं, एक्टिव है नॉन एक्टिव छोड़ दिया क्या सीन है। ठीक है जी, इसके जो पैरामीटर्स होंगे ना, वो होंगे, अल्लाह आपका भला करे, तो ऑर्गेनाइजेशन है, रीजन है और पीवीआर चल रहा है कुछ। ठीक है, ये सब 3 पैरामीटर लेते हैं बस, ठीक है, पीवीआर ठीक है। और ये पीवीआर जो है लेक्सिकल पैरामीटर है, उस रिपोर्ट से पास कर देंगे। इसकी जो है ना एक्सेल रिपोर्ट बना देते हैं, कोई भी टेस्ट क्यूरी आप जो मर्जी बना देना, इसलिए मुझे मेरे पास ये पड़ी थी ना, तो मैंने इसलिए बना ली ये वाली। सिंपल रिपोर्ट बनानी है जी, एक्सेल आ जाएगा, सीक्वल आ जाएगा, ओके। ठीक है, मैं एक पीवीआर पैरामीटर बना रहा हूँ, ठीक है। इसके पैरामीटर पे जाके ना इसको रिपोर्ट को सेव कर लेना हमने डायरेक्टरी में, आरडीएफ सेव करके एक्टिव एम्प्लॉयज लिस्ट, यूजर पैरामीटर का जो है ना, इसको हम साइज का ठीक है। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसकी बनानी है एक्सेल रिपोर्ट बस, इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना। अब आ जाना एप्लीकेशन, नहीं उसके बाद एप्लीकेशन से पहले इसका टेम्पलेट डिजाइन करना है। नहीं, टेम्पलेट यहाँ डिजाइन है, टेम्पलेट उसमें होना है एमएस वर्ड में।
ये रिपोर्ट आ गई है, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं रिपोर्ट्स का। यहाँ पे न्यू किया एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। स्टेप नंबर 1 में याद रखना है कि जो इसका नाम रखना है ना, वो एज इट इज जो आरडीएफ का नाम रखा है वही होना चाहिए, और फिर थ्रू आउट द एप्लीकेशन दोनों का नाम सेम होना चाहिए, तब वो मैप करेगा कि कौन सी चीज़ किससे मैप करनी है, फिर उससे पता लगेगा कि जो है ना मुझे वो अपना ये आरडीएफ है और ये इसका टेम्पलेट है। बी पब्लिशर की इंस्टॉलेशन कैसे है वो मैं बता दूँ, करवा देता हूँ आपको, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। मीनो मेरे पास इंस्टॉल है तो वहीं से काम स्टार्ट कर देते हैं। ऑफिस जो मर्जी हो, टेंशन नहीं, उस हिसाब से बी पब्लिशर भी मौजूद है। ठीक है, तो वो अपना जो है ना डिसेबल होगी चीज़ें मेरे ख्याल कर लिया था, तो ये डिसेबल हो गया था। उसका एनेबल मैंने कैसे किया, जो फाइल में जाके ना, तो ऑप्शंस में जाके इसका ना होता है एड इन इंस्टॉल ना, सेपरेट एड इन, तो ये यहाँ डिसेबल हो गया था। कॉम एड पे गो पे किया, यहाँ पे आ गया, ये अनटिक हुआ पड़ता है यहाँ पे, इसलिए वो वहाँ पे ना यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। यहाँ पे टिक किया, इसको ओके किया, वो फिर इसका टेम्पलेट ले आया। ठीक है जी, स्टेप कंप्लीट, आगे चलते हैं। अब अगला काम है कि इस रिपोर्ट बिल्डर का काम सिर्फ एक ही होना है कि इसने एक्सएमएल जनरेट करनी है, हमारे दिए हुए पैरामीटर्स के ऊपर से सिर्फ एक्सएमएल जनरेट करनी है। तो पहले से पैरामीटर सेट कर लेते हैं। इसके पैरामीटर कौन कौन से होंगे वो हम ऊपर वाली रिपोर्ट से ले लेते हैं। ठीक है जी, वो हम ले लेते हैं यहाँ से। रिपोर्ट ट्रिगर्स आफ्टर पैरामीटर फॉर्म पे जाके पेस्ट करते हैं। अच्छा जी, ये रीजन में क्रिएट करना पड़ना पैरामीटर और ऑर्गेनाइजेशन आईडी का। ये यूजर पैरामीटर है ना, एक में मैंने दिया है वो डिपार्टमेंट आ जाएगा, एक में वो किस रीजन से है वो रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो वो रीजन वाला ले लेते हैं, सिर्फ हम एक एक सिंपल ये लगेगा कि डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज की डिटेल जो है ना वो ले लेते हैं। अगर खाली दे तो वो सारे आ जाए, बाकी दूसरा जो है ना वो मेरे को निकाल दिया, उसके लिए पैरामीटर बेसिकली। तो ये रीजन वाला निकाल, रीजन इसके पार्ट नहीं है, बस ये ले लेते हैं। ऑर्ग आईडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन आईडी, इसका पैरामीटर ऐड करता है यूजर पैरामीटर। ठीक है जी, वो किस नाम से होगा, मस्ट बी सेम दिस नेम। ठीक है, इसमें नंबर ही आएगा। कंपाइल किया, ओके किया। अच्छा, अब अगर नॉट नल हो तो वो क्या करेगा, उसी का पैरामीटर दे। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देख लेते हैं, बैकएंड से जो हमने रिपोर्ट चलाई है वो किस ऑर्गेनाइजेशन की है। ठीक है, तो ये इसका टेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें किसी डिपार्टमेंट का देख लेते हैं, फाइनेंस का देख लेते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है ये आईडी। ठीक है, अब रिपोर्ट चलाते हैं। ठीक है जी, चलानी रिपोर्ट सिर्फ इसमें चलेगी नहीं होती, वो कहते हैं टेम्पलेट नहीं है इसका, तो टेम्पलेट बनाया हमने फाइल में जाके ना। अभी ये लोकल टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं, अभी एप्लीकेशन पे नहीं गया। जो काम एप्लीकेशन में जाकर करने हैं वो मैं लोकल सारे जनरेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसलिए क्लियरिटी यहाँ पे कर दूँ कि जो काम मैंने एप्लीकेशन में जाकर करने हैं, वो पहले मैं लोकल करके
चीज़ें बिल्ड करके सेट करके सब कुछ, उसके बाद फिर उसे मूव कर देंगे एप्लीकेशन के अंदर। फाइल, जनरेट टू फाइल और एक्सएमएल, कुछ का सेव कहाँ करनी है, हम कहेंगे अपने पाथ पे जाके रिपोर्ट्स के अंदर सेव करनी है, सेम नाम से, ठीक है जी, सेम नाम से। वैल्यू पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन आईडी की मैंने ये दे दी है, इसकी एक वो एक्सएमएल फाइल जनरेट करेगा, ठीक है जी, ये आ गई 3 KB की फाइल, ओके हो गया। आप चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब आते हैं हमने जो वो बनाया था, ठीक है, टेम्पलेट बी पब्लिशर के एड ऑन इंस्टॉल हो गए यहाँ पे, ठीक है, पहले काम किया, सैंपल एक्सएमएल लोड किया, वो डायरेक्टरी पूछेगा आपको, आपने ले जाना उसे यहाँ पे जाके, ठीक, यहाँ पे जाके, और एक ही फाइल एक्सएमएल की पड़ी हुई है, डेटा लोडेड सक्सेसफुली, जो एक्सएमएल फाइल उसने बनाई थी, ठीक है ना, वो मेरे पर लोड होगी। अगर उसे देखना हो ना, इसको लोड कर लेते हैं, ये हाँ, ठीक है ना, अब ये हमें आउटपुट चाहिए, उसकी मदद के लिए हमने आसान तरीका रिपोर्ट बिल्डर बना लिया। अगर आपको एसक्यूएल आती है, ठीक है, या एसक्यूएल, तो आप उसके जरिए ये बना लो, कोई और लैंग्वेज आती है जिससे एक्सएमएल जनरेट हो सकती है, तो वो उससे बना दें। वहाँ देखिए गिवन रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्सएमएल फाइल जनरेट होनी चाहिए, ठीक है ना, तो वो डिफरेंट तरीकेकार उसके हैं। तो ये सीरियल नंबर, ठीक है, फॉलो कॉलम उसमें बना दिया, ठीक है, ये सब बना दिया इसमें, और ये नाम और ये उसका डिपार्टमेंट सब कुछ बन गया अपना। अगला टैब शुरू हो गया, सत्य कथा, ये काम सारा उसने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब डाटा हमारे पास लोड होगा और सारी चीज़ एनेबल होगी, सारी चीज़ ऑटोमेटिकली एनेबल होगी। अब आगे चलते हैं, अब बनाना है कि टेम्पलेट डिज़ाइन करना, ठीक है। तो जब एक्सेल एमएस वर्ड में काम करना है, पहले भी चीज़ देखी हो तो वो टेम्पलेट डिज़ाइन कर लेगी, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करें तो आपको टेबल सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना, टेबल आप बना लो, टेबल चीज़ें हिलती नहीं टेबल से, तो हम टेबल यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, और उससे जो है ना सारी चीज़ सेट हो जाएगी। टेबल विज़ार्ड, कहते हैं टेबल बनाना, फॉर्म बनाना या फ्री फॉर्म बनाना, क्या करना है, मुझे टेबल चला दो, ठीक है। नेक्स्ट, कहते हैं डेटा शीट जो आपने मुझे दी है वो कौन सी है, ठीक है ना, उसमें 2 आई है, ठीक है, जो उसने डिफॉल्ट, ठीक है ना, वही सही है, लिस्ट जी सीरियल नंबर और जी सीरियल नंबर। नेक्स्ट, दूसरी नहीं, एक फाइल तो एक ही है, क्योंकि उसमें ये फाइल पता है कैसे बनती है, इतने यहाँ पे ग्रुप होंगे, हमारे पास ये एक ही ग्रुप है GSR नंबर का, ठीक है, GSR नंबर एक ही ग्रुप है, तो वो वहां पर भी एक ही आएगा, लेकिन सेकंड जो है ना, ये इसका डिफॉल्ट है, सेकंड इसी को एमएस वर्ड की जो है ना अपनी वो है कैटेगरी, लेकिन मैं जो अपना वो बनेगा कि जे, क्योंकि आखिरी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लिस्ट उसकी अपनी बनाई हुई यहाँ तक, और इस स्लैश के बाद हमारा वो आता है GSR नंबर, इस स्लैश के बाद, और जिस इस स्लैश के बाद हमारा ग्रुप का नेम जो है ना वो यही है, GSR नंबर, तो हमें फिर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसने डिफॉल्ट दिया। दूसरे में करके देख लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे, डेटा उसमें आ जाएगा, लेकिन ठीक है, हमारे पास जो है ना वो ये हमारा नहीं, यहाँ पर वही कॉलम आ गया जो हमारे पास, ये कॉलम हाल है, ठीक हो गया, सारे फेंक दें, जिस तरह फेंकेंगे उस तरह फिर होंगे छपेंगे लगा, तो आप अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी फेंक सकते हो। सबसे पहले सीरियल नंबर आए, फिर एम्प्लॉय नंबर आए, सीरियल नंबर सबसे पहले आ जाए, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर आ जाए, ठीक है, उसके बाद फुल नेम आ जाए, फिर उसका डेजिग्नेशन क्या है वो आ जाए, डिपार्टमेंट क्या है, उसके बाद उसका ग्रेड क्या है, फिर सैलरी आए, और एंड पर स्टेटस चला जाए, बस। ज्वाइनिंग डेट कब आएगी, डेजिग्नेशन के बाद, डेजिग्नेशन के बाद, नेक्स्ट किया। यहाँ पूछेगा आपको अपना ग्रुप रिपोर्ट बनानी है, सादा बनानी है। ग्रुप रिपोर्ट मतलब कि वो जैसे ऊपर एक दफा डिपार्टमेंट शो हो जाए और नीचे उसके एम्प्लॉयज, अगला डिपार्टमेंट पे उसके एम्प्लॉयज, अगला डिपार्टमेंट,
या डायरेक्टली जो है ना मतलब आप वो विदाउट एनी ग्रुप रिपोर्ट बना लो, तो वो डिपेंड करता है। तो डिपार्टमेंट नेम बनाएंगे, उससे फायदा ये होगा कि एक दफ़ा डिपार्टमेंट शो होगा और उसके नीचे सारे उसके जो है एम्प्लॉयज शो होंगे। तो हम ग्रुप बाय कर देते हैं, ग्रुप बाय हाथ नहीं करना हमने, सॉरी। तो हम करते हैं जी अपना डिपार्टमेंट वाइज। ये फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, 4 लेवल तक ग्रुप ये बना सकता है, ठीक है ना। एक कंट्री में, एक सूबे में, एक डिपार्टमेंट में कितने बंदे, इस तरह की जो है ना लॉजिक चलने के लिए फिर 4 दफ़ा ये ग्रुप बना देता है डिफ़ॉल्ट इसमें, ठीक है। वरना सारा काम हमें यहाँ करना पड़ता था रिपोर्ट बिल्डर के अंदर। अच्छा, डिपार्टमेंट में नेक्स्ट हो गया, कुछ सॉर्टिंग लगाने नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, और फिनिश हो गया। अब वो टेम्पलेट बनाया खुद ही को, डिफ़ॉल्ट जरा इसका बन गया। आपने को ओरिएंटेशन सेट करनी तो कर लो आप आओगे जनाब, क्या पेज सेटअप, पेज लेआउट, मार्जिन नैरो कर दो बेशक आप, ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दो, ठीक है। और इसको पकड़ के थोड़ा ज़रा आगे कर दो, इसको भी आगे कर दो, इसको भी आगे कर दो, ठीक है। तो ये कुछ टेम्पलेट बन गया। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, बी पब्लिशर में वापस जाते हैं, यहाँ हेडर है इसका, ये बॉडी है, और ये जो बाकी सारा कुछ हुआ एम एस वर्ड की तरह ही है, लेकिन हेडर में यहाँ लगा लो आप रिपोर्ट का नाम, डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज डिटेल, ठीक है। यहाँ इसको बोल्ड कर लो बेशक आप, ठीक है। और इस बाकी सारी सेटिंग हुई एम एस वर्ड में आपने कर ली है, इसको 16 कर दो, ठीक है। और डिपार्टमेंट ये आ जाएगा। डिपार्टमेंट का कलर जो है ना हम कर देते हैं ब्लैक, बोल्ड करके यहाँ पे क्या कलर इसको ब्लैक कर, ठीक है जी, सेव कर दिया। ये पब्लिशर वापस आ गया, तो ये इसके आउटपुट्स हैं, PDF, HTML, एक्सेल, पावर पॉइंट, RTF, एक्सेल 2000, डॉक एक्स। इसमें देखना चाहते देख लेते हैं आप, सबसे पहले वीडियो में देख लें, बाद HTML देख लेना, एक्सेल में जिससे मर्जी है। फिर पूछेगा कि पहले आप इसे सेव करो किस फॉर्मेट में, RTF में, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में। ये वो फॉर्मेट है जो एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करती है। यहाँ पर हम, और इसकी अभी तक एक्सटेंशन लगी हुई है .dox, ठीक है, फाइल, हाँ वर्ड की जो लगी हुई, ठीक है, वो डिफॉल्ट उसकी लगी वही लगी हुई है, और जो एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करती है वो करती है .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है ना। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जब जैसे ही आप किसी भी आउटपुट पर लोकल, अभी तो सारा लोकल काम चल रहा है लोकल कंप्यूटर पे, PDF में कन्वर्ट पूछ लेगा आपको, सेव कर लो, डायरेक्टिव खुद ही बता देगा, ठीक है, एप्स डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में जाके आप सेव कर लो, सेव हो गया। अब उसका आउटपुट दे देगा जिस पे आपने क्लिक किया होगा, लोकल कंप्यूटर से वो उठाएगा एक्रोबैट रीडर, और जाके उसके जो है ना हाथ से दिखा देगा, ठीक हो गया। सारी चीज़ें हमें सारी देख लो, PDF, उसके बाद आप यहाँ पे इसके HTML देख लो, क्रोम पे, एज पे, क्रोम पे देख लो इसको, वो आपको उसके कर देगा, HTML ले जाएगा। बंद करके वापस आते हैं, सेव एक दफ़ा मतलब बन के से, तो हाँ सेव एक दफ़ा होगी सबने ये बोला, वो RTF सेव एक दफ़ा होगी, और बार बार वो RTF कॉल होगी, ये नहीं कॉल होगी। एक्सेल पे ले जाओ तो एक्सेल पे बोल देगा, ठीक है ना। XML की फाइलें हम हमेशा बनाते ही RTF और एक्सेल के लिए, लेकिन अगर ये जो बार बार इसकी टेंशन वो ना हो, फाइनेंस में इतने बंदे हारे आगे, अब वो बेशक उसमें कॉलम बेड सीट सार्ट से खुद ही सेट करता रहेगा बैठ के, ठीक है जी। तो वो जैसे जैसे पकड़ेगा ऐसे, ठीक है, ठीक है, पकड़ के वो खुद ही सेट कर लेगा ऐसे, लुक एंड फील उसकी ठीक हो जाएगी, ठीक हो गया। बंद किया ऐसे,
और किसी और में देख लेते हैं। एक्सेल, ये एक्सेल 2000 में पुराने वाला एक्सेल है, ये आरटीएफ खुद के अंदर। ठीक है। और ये डॉकएक्स यानी वो है डॉक्यूमेंट जो बन जाता है वो वाला। दोनों की एक्सटेंशन सेम है, बाकी वो पता ही है। ये फायदा है इसका, ठीक है ना। ये इसका जो है ना सबसे बड़ा फायदा है, यहाँ सेव किया, ये अब रिपोर्ट आपकी तैयार है और टेम्पलेट भी तैयार है। ठीक है। ये मैंने लोकल काम इसलिए किया कि सारा टेम्पलेट डिजाइन कर देख लिया किस तरह में डिजाइन करना है, क्या चीज़ कहाँ पे लगनी है। ठीक है। सैलरी का टोटल लगाना है, आप यहाँ पे आपका सवाल आएगा, सैलरी का टोटल लगाना है। उसके लिए मतलब मैं क्या करता हूँ, टेबल ड्रॉ किया, यहाँ से लेकर ना यहाँ यहाँ तक अपना करके इसको नो बॉर्डर कर दिया, यहाँ से पकड़ के इसको भी नो बॉर्डर कर दिया, लाइन नजर नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब जो नीचे वाली लाइन खत्म होगी है उसका हल ये है, सबको पकड़ के किया ऑल बॉर्डर। ये काम के साथ वर्किंग साथ करोगे, साथ खुद ही हर चीज आ जानी है। अब ये सेल बन गया प्रॉपर, अब इस सेल से बाहर ही जाएगी वैल्यू, यहाँ पे क्लिक करके ना इसका इसी पे टोटल लगा लेना, ये पब्लिशर में जाके फील्ड फेंकनी है, फील्ड। उसे कौन सी फील्ड फेंकनी है, आपने कहना जी जो सैलरी है ना उसका तुमने लगा देना है सम ऑन ग्रुपिंग। ऑन ग्रुपिंग मतलब क्या है कि अगर हमने विदाउट एनी वो चलाई है डिपार्टमेंट, ठीक है, रिपोर्ट सारी कंपनी के लिए तो उसमें हर डिपार्टमेंट के बंदे लिस्ट डाउन हो जाएंगे वन बाय वन। जैसे डिपार्टमेंट खत्म हो गए अगला डिपार्टमेंट शुरू होगा, तो क्या होगा अपना कि वो उसका टोटल रिसेट हो जाएगा, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना टोटल जो है ना वो सेपरेट सेपरेट नजर आ जाएगा। इंसर्ट किया तो वो डिफॉल्ट फार्मूले से खुद लगा दिया, सेव दोबारा करते हैं और इसको एक्सेल में दोबारा लेते हैं। ठीक हो गया। ये रनीश का रिपोर्ट लेवल पे टोटल हरा वो शो हो गया। ठीक है, छोटे छोटे भी लग गया, सेव किया इसको। अच्छा जी, अब चलते हैं इन सब चीज़ों को एप्लीकेशन के अंदर मूव करने के लिए। इन्हें से भी खोलते हैं उसका वही जो पहले हम किया। अब नेक्स्ट प्रोसेस कोई चेंज नहीं है। रिपोर्ट रेलिवेंट टू एचआर है, एचआर के टॉप में फेंकेंगे। एचआर की एप्लीकेशन कौन सी है, कंट्रोल की एप्लीकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, पीईआर, पीईआर टॉप, ठीक है। एप्पल टॉप पर जाकर ढूंढना कौन सा पीईआर, पीईआर आ गया। रिपोर्ट्स में जाना है, यूएस में, ठीक है ना। स्टैंडर्ड अप्रोच हमने भूलनी नहीं है कि हम एक कस्टमाइज एप्लीकेशन होगी, कस्टमाइज या टॉप होगा, स्टैंडर्ड से कोई लिंक नहीं होगा। अब तो स्टैंडर्ड से लिंक हमने इसलिए खुद ही बना दिया पकड़ पकड़ के। रिपोर्ट्स में जाते हैं, आरडीएफ फेंकनी, ठीक है, और कुछ नहीं फेंकना, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आरडीएफ ही आनी है। आरडीएफ आ गई। अब इस आरडीएफ को एप्लीकेशन में रजिस्टर करते हैं। वो अलग ऐसे तरीका है हमारे पास, सबसे पहले एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। किस नाम से बनाएंगे, मस्ट बी दिस नेम, ठीक है, उस नाम से बनाएंगे। शॉर्ट नेम मेरी अप्रोच वही है। एप्लीकेशन किस में लगा रहे हैं, ये ह्यूमन रिसोर्सेज में। वी आर टॉप एंड एप्लीकेशन उसकी ये है। ऑरेकल रिपोर्ट्स ही ये, और ये फाइल चलेगी एग्जीक्यूशन के टाइम के ऊपर। सेव कर दिया, ठीक हो गया, बंद। प्रोग्राम नाम इसका रखना है हमने डिपार्टमेंट वाइज
एम्प्लॉयज डिटेल, इसके ना एक्सेल रख देते हैं आगे, पता लग जाएगा मतलब एक्सेल की रिपोर्ट है ये। शॉर्ट नेम ये हो गया, एप्लीकेशन लगेगी ह्यूमन रिसोर्सेज में आके, ये एग्जीक्यूटेबल कौन सा बनाया हमने, ये बनाया। ये आउटपुट कौन सी लेनी हमने, यहाँ पे लेनी है एक्सएमएल। प्रिंट आप नो करना, वरना हर दफा प्रिंटर ढूंढेगा, डिफॉल्ट आउटपुट भी लेगा प्रिंट भी लेगा। डिफॉल्ट इसके आपने कौन सी एक्सएमएल लेनी, ये फिर क्या करेगा। अब पहले तो हमने वो किया था ना फाइल में जाके यहाँ पे, ठीक है ना, फाइल में जाके जनरेट टू फाइल और एक्सएमएल, ठीक है ना। अब वो काम कौन करेगा, ये करेगा। सेव कर दिया, कहता फील्ड मस्ट बी एंटर, स्टाइल कुछ नहीं होगा, स्टाइल आप कर दो जनाब, बस लैंडस्केप करो, इसके स्टाइल से कोई गर्ज नहीं है इसे, बस रजिस्टर हो गया। पैरामीटर हैं इसके, जरूर हैं बिल्कुल। पहला पैरामीटर इसका है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट देते हैं, डिपार्टमेंट है नाम इसका। उसका वैल्यू सेट ढूंढ लेते हैं कुछ, ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सेट बना हुआ है। तो बहुत सारे होंगे, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, 20 करेक्टर का लगा के उधर उधर जाके, जहाँ फ्लेक्स फील्ड्स पे जाके ढूंढते हैं कि एक्चुअल कौन सा है सही वाला इसका, जो फ्रंट एंड पे डिपार्टमेंट नाम शो करवाए और बैक एंड पे उसका आईडी फेंके। और इसका टोकन मतलब क्या है कि इसका पैरामीटर का नाम कौन सा है, वो जो हमने रिपोर्ट में पैरामीटर का नाम रखा हुआ है, पी वेयर आईडी, पी सॉरी पी और का आईडी, ठीक है जी। तो पी और का आईडी आ जाएगा, सेव कर देते हैं। रिक्वायर नहीं करना है, वो ये रिक्वायर नहीं, ऑप्शनल है। दे देगा तो वही डाटा आ जाएगा, नहीं देगा तो मतलब जो है ना पूरी रिपोर्ट चल जाएगी ऑल के ऊपर, ठीक है। ये रिपोर्ट होगी, कॉपी किया ऐसे, यहाँ रख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए जो है ना अब हमने ढूंढना है वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई फ्लेक्स फील्ड। ऑर्गेनाइजेशन का कोई है ना जो ना वो इनवॉइस, ऑर्गेनाइजेशन आईडी, ऑर्गेनाइजेशन नेम, एएस ऑर्गेनाइजेशन आईडी, एएस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा हुआ जो फ्रंट एंड पे ऑर्गेनाइजेशन करके, कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईडी, एचआर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोशिश इतनी कर लेनी है पॉसिबल कि वो ऑलरेडी बना बनाया मिल जाए। दाएं बाएं से पूछ लेना, किसी और डेवलपर से पूछ लिया, किसी से पूछ लिया कि यार इस तरह का जो है ना वो वेल सेट बना हुआ है, इस तरह परसेंटेज में सर्च कर ली है, तो फिर आपने पहले पूरी तसल्ली कर ली। अगर नहीं मिलता रिक्वायरमेंट तो फिर नया बना लेना, वरना मोस्टली प्रॉब्लम जो है ना वो मिल जाते हैं बने बनाए हर सारे। काम ज़्यादा लेकिन ये फ्लेक्स के ऊपर है, डेटा नहीं सही देना इसका। ऑर्गेनाइजेशन आईडी नेम,
रिपोर्टिंग वो चाय पानी दे दिया गला और हो गया यार। देखिए ऑर्गेनाइजेशन पेरोल रिपोर्टिंग ये देखते हैं शायद ये काम के निकला है। काम बताया लेकिन 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 निकला तो देखें वैसे लोकल रोड में चला के देख लेते हैं जरा। काम आ जाएगा। ये रहा था और ये सेटअप बिजनेस ग्रुप कौन सा लगा हुआ है वो प्रोफाइल से देख लेते हैं। प्रोफाइल से जाके दो सौ दो यहाँ पे देखें 202 ठीक हो गया डन हो गया ये काम चल जाएगा। तो ये वेबसाइट हमारा जो है वो बैकएंड पे आईडी पास करेगा और फ्रंट एंड पे नाम दिखा देगा। ये बना बनाया मिल गया हमें HRD की ऑर्गेनाइजेशंस कॉपी किया टेम्परेरी यहाँ पे रख लेते हैं इसे अपनी रिपोर्ट का नाम कॉपी किया यहाँ पे जाके इसका जो है ना वो नाम सही कर देते हैं हम इसको अब डन हो गया ठीक है जी। तो साइज उसने देखा ये 50 साइज और आप कहाँ दे रहे हो हम 30 करते हैं अब इस रिपोर्ट पे जाके लगाते हैं हम कहाँ पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे लगाना है HR में ठीक है ना। तो पहले अपने आप को HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं फिर उसमें जाके ये रिपोर्ट लगाते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाके नहीं यूजर्स में जाके फैजान और यहाँ पे HRMS के नाम से होती है ये सुपर पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ठीक है ग्लोबल HRMS मैनेजर मतलब HRMS का मैनेजर ग्लोबली बड़ा सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वाली। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच होगी ये एम्प्लॉय आ गए सीधे यहाँ पे मतलब ये तो हमने सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड यूज करी ना तो बाकी तो एक्चुअल एनवायरनमेंट में तो वो डिफरेंट ऑफिसर लेवल की और होगी मैनेजर की और GM की और उस सब में डिफरेंस होगा। देख ले तू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा कर रहा अब ट्रांसफर भी होगा ठीक है फंड भी लेते हैं मतलब कि ये एप्लीकेशन सही है। अब यहाँ पे जाके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आके वो रिपोर्ट लगा देते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में गए वापस रिपोर्ट लगाने के लिए रिक्वेस्ट ग्रुप का पता होना चाहिए। रिक्वेस्ट ग्रुप अटैच होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाके देखेंगे उस रिक्वेस्ट ग्रुप का नाम क्या है फिर अगला काम करेंगे। ग्लोबल HRMS मैनेजर ये लगे अपने आप को इसका ये है रिक्वेस्ट ग्रुप का नाम कॉपी किया यहाँ पर रख लिया ठीक है जी। आप इस रिक्वेस्ट ग्रुप पे जाते हैं
रिक्वेस्ट ग्रुप्स, सर्च, ये वाला, और इसके आखिर पे आके जो है ना वो इसमें 244 पहले चीजें लगी हुई हैं, ठीक है ना, पहले ऑलरेडी जो चीजें लगी हुई हैं, हम एक अपनी नई रिपोर्ट ठोक देते हैं इसके अंदर। तो किस नाम से हमारी रिपोर्ट है, किस नाम से रिपोर्ट है, ठीक हो गया, इस नाम से रिपोर्ट लगा दी। अब हम हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाके इस रिपोर्ट को चला लेते हैं। ठेकेदार वही है, ठीक है सारा, व्यू रिक्वेस्ट, सबमिट अ न्यू रिक्वेस्ट, ओके, यहाँ पे जाके सर्च की रिपोर्ट अपनी आ गई, ठीक है। तो किसी एक डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट भी आ गए, चला लेते हैं। फॉर सम वन डिपार्टमेंट, ईआरपी के नाम से है नहीं, आईटी के नाम से है, मतलब कुछ आईटी के से है, आईटी सपोर्ट हार्डवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, इसकी चलाते, सबमिट, नो, फाइंड, रिफ्रेश, पेंडिंग में, मतलब अभी वो कंकरेंट मैनेजर में थोड़ा लोड छोड़ होगा, तो फिर इसको जाके जो है ना वो क्यू में लेके आएगा, फिर रनिंग में लगा देगा प्रायोरिटी के हिसाब से। इसकी प्रायोरिटी हाई कर देना, सबसे पहले यही जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर्मेट में कुछ भी नहीं किया, अभी एक्सएमएल किया, एक्सएमएल किया, अभी तो अगला काम होना है, वी आउटपुट करते हैं। मैं बात जो कंपेयर करना चाहता था वो ये कंपेयर करना चाह रहा था कि जो हमने यहाँ से ये काम किया था ना, एक्सएमएल जनरेट करके उससे देख लिया था, वहां तक हमने अभी काम किया, वहां तक अभी हमने काम किया, ये जो एक्सएमएल हमने पहले वो लोकल जनरेट की थी, अब हमने एक्सएमएल सिस्टम जनरेट कर ली, उसके बाद हमने वहाँ टेम्पलेट बनाया कि एक्सएमएल उसमें लोड की थी और वो उसका आउटपुट देखी थी। अब सेम स्टेप जो है ना यहाँ पे परफॉर्म करना, कि वो टेम्पलेट हमने एप्लीकेशन में लगा के और एप्लीकेशन से वो सारा वही फॉर्मेट देखना जो हमने लोकल देखा था। लोकल तो हम सिर्फ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बार बार एप्लीकेशन पे जाके लोड ना डालना पड़े, ठीक है, टेस्टिंग के लिए जो मतलब सारे परफेक्ट हो, टेम्पलेट सही है, गुड है, अब उसको मूव कर दो एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये इसकी जो है ना बेसिकली मेन लॉजिक थी। अच्छा, अब चलते हैं आगे जी, कि उसको जो टेम्पलेट हमने बनाया है, अब टेम्पलेट को इस आरडीएफ के साथ एक्सएमएल के साथ कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्सएमएल पब्लिशर की, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में जाके अपने आप को पहले वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच करते हैं। यहाँ पे एक्सएमएल लिखो कि आप एक्सएमएल गेटवे समथिंग पता नहीं कौन, तो सबसे पहले हमें चाहिए वो क्या है, कौन सी गेटवे सेटमेंट चाहिए, हमें पब्लिशर चाहिए। सेव हो गया, ठीक है। अब वापस जाते हैं यहाँ पे एक्सएमएल पब्लिशर में, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो तीन चीज़ें इसमें, ये वो रिक्वेस्ट रन करने के लिए वही फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, सिंगल रिक्वेस्ट आ रही है वो, और ये हमारे काम की चीज़ है। टेम्पलेट, डाटा डेफिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। टेम्पलेट जो हमने बनाया वो वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, डेटा डिफाइन करना है, मतलब कि जो वो किस आरडीएफ से जाके लिंक करेगा और डेटा उठा के इस टेम्पलेट तक लेके आएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हमें वो डेटा डिफाइन करना पड़ेगा सिस्टम में, जिस डेटा से जाके उसने पीछे मैप होना है, डेटा का सोर्स क्या है वो आरडीएफ है, तो यहाँ पे हम वो सोर्स बता देंगे, ठीक है ना। डबल क्लिक किया तो आप वेब पेज पे ले आएगा आपको, ठीक हो गया। क्रिएट डेटा डेफिनेशन, कुछ फील्ड्स मांगेगा, पूछेगा नेम, तो क्या मैंने नेमिंग नाम के लिए मैंने क्या चीज रिस्ट्रिक्ट करवाई थी कि जो आरडीएफ का नाम है वही सेम होना चाहिए, ठीक है ना, हर जगह जो हमने कहा, तो जो आरडीएफ का नाम है ना, ठीक है, तो ये है ऑरेकल रिपोर्ट बिल्डर का नाम, यही नाम हमने ये देना, कोड भी यही हो जाएगा। एप्लीकेशन हमने कहाँ लगाई है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज में, वो वेरीफाई करेगा, सिलेक्ट कर लो इसे, ओके कर दो, यहाँ क्विक सेलेक्ट कर दो, तो एक ही बात है, यहाँ पे आ जाएगा। एंडेड नहीं लगानी, एंडेड मतलब कोई खत्म होगी, फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, दिस रिपोर्ट इज डिजाइन्ड फॉर एचआर डिपार्टमेंट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक हो गया। अप्लाई, डेटा का लिंक बन गया, ठीक है ना, ओके, और कंफर्मेशन आ गई हमारे पास, डेटा डेफिनेशन एक्टिव एम्प्लॉय लिस्ट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक हो गया। और ये जो कुछ दे रहा है, डेटा का टेम्पलेट क्या है, प्रीव्यू डेटा, ये सब कुछ अभी हमने इस पे नहीं जाना, बस उसके बाद, ठीक है।
आगे आते हैं। सबसे पहले हमने उसके बाद क्या करना, हमने ये टेम्पलेट लगाना, यहाँ से भी खुल जाएगा, यहाँ से भी करोगे तो आपके पास वो यही फॉर्म लेके आएगा, ठीक है ना। वो जैसे मर्जी कर लें। सर्च नहीं करना, हमने नया डिफाइन करना। अभी पुराना सर्च करना हो तो यहाँ पे नाम लिखें और गो कर दें। वो पुराना अगर आपने बनाया हो तो उस नाम से शो कर दे जो कि नहीं है। क्रिएट टेम्पलेट करें, नाम दे मस्ट भी वही सेम नेम, कोड जो हम पीछे बना के आए हैं जिस नाम से, इस नाम से बनाया है। एप्लीकेशन किस में लगाया है इसको, ह्यूमन रिसोर्सेज में। डेटा डेफिनेशन हम कौन सा बना के हैं, ये वाला। टाइप इसकी ये है वो वाली। ठीक है जी। ये टेक्स्ट आउटबाउंड पीडीएफ आरटीएफ यानी कौन कौन से फ्ला फ्ला फ्ला। तो डिफॉल्ट हम ये लगा देते हैं, ठीक है ना। नहीं ये वो, हाँ ये ठीक है, ये वो सोर्स टाइप है, सॉरी ये सोर्स टाइप है जिससे एक्सएमएल बनना है। तो हमने आरटीएफ दिया, आरटीएफ रिपोर्ट बना के ना। डेटा डेफिनेशन जो हमने ये रजिस्टर किया ये आरटीएफ है बेसिकली। तो ये सॉरी ये सोर्स टाइप है, ये होगी स्टार्ट डेट एंड डेट नहीं करनी। ये डिफॉल्ट आउटपुट टाइप है, एक्सेल एफओ एचटीएमएल पीडीएफ आरटीएफ, ये डिफॉल्ट टाइप है। और सॉरी ये था जो सोर्स, जिस सोर्स से हमने डेटा डिफाइन किया यानी आरटीएफ बनाई है, वो आरटीएफ से बनाई है। डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी वो यूजर जिसमें मर्जी ले ले, कोई मसला नहीं है। ब्राउज किया, फाइल दे दी, कौन सी फाइल, जो हमने ऊपर दे के आए हैं इस फॉर्मेट वाली फाइल, आरटीएफ वाली फाइल। अगर हमने यहाँ पे एक्सएलएस एफओ सेलेक्ट किया तो हमें वही फॉर्मेट देनी पड़ेगी, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, वो मैच करता है यहाँ से। आरटीएफ को अगर आपने आरटीएफ दिया तो मैच करेगा फिर वो वाली। रिपोर्ट्स में आके ये है आरटीएफ, देखिए ना हमने बनाया शुरू इसमें किया था, सेव एज उसने इसमें कर दिया, तो ये अब बेकार हो गया अब, और ये काम चलता रहेगा इससे आरटीएफ से। ओपन, लैंग्वेज आपने इंग्लिश से देनी है, वो टेरिटरी देनी हो दे दूँ, ना देना हो। सॉरी ये गलत हो जाएगा, लिखेगा पाकिस्तान तो नाम है ही नहीं, पाकिस्तान करोगे तो अगला काम नाम चेंज देगा और अप्लाई। ठीक है जी, अप्लाई होगा। टेम्पलेट एक्टिव अप्लाई लिस्ट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, ये जो बन गया। फाइल नेम आरटीएफ, लैंग्वेज में कैटेगरी प्रीव्यू डाउनलोड करना यहाँ से कर लें, फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो आपने अपलोड की है। अपडेट करनी तो अपडेट करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से फाइल अपडेट करनी तो अपडेट करते हैं, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको करें बंद, वापस आ जाए, ठीक है। टेम्पलेट उस आरडीएफ से लिंक हो गया और रिपोर्ट हमने पहले रजिस्टर की हुई है। अब दोबारा चलाते उस रिपोर्ट को जाके उस रिस्पॉन्स में, व्यू रिक्वेस्ट, सबमिट अ न्यू रिक्वेस्ट, ओके। यहाँ पे देते हैं अपनी ये रिपोर्ट का नाम। आपने गौर किया होगा यहाँ पे लेआउट लग गया ये वाला, ठीक है, लेआउट लग गया, इससे पहले नहीं लगा हुआ था। ये निशानी उसकी कि आपका टेम्पलेट सही अप्लाई होगा। ये ऑप्शंस, ये है वो टैग, इसके ऊपर कौन सा टेम्पलेट अप्लाई हुआ है। ये टेम्पलेट अप्लाई हुआ है इस लैंग्वेज के साथ, ये डिफॉल्ट आउटपुट है। यहाँ से यूजर खुद चेंज करके जो मर्जी आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है जी। ये वो है अपना, इन बंदों को ये साथ नोटिफिकेशन भेज दो कि रिपोर्ट रन हुई है, ये प्रिंटर की सारी सेटिंग होती है, ठीक है जी। और पैरामीटर दोबारा दे लेते हैं, कोई खाली छोड़ देंगे तो वो सारी जिंदगी के लिए चल जाएगी। इन वाला भी एक के लिए चला लेते हैं, जिसके लिए पहले चलाया था हमने आईटी सॉफ्टवेयर के लिए। उसके बाद और रिपोर्ट जो है ना वो सबमिट करते हैं, सबमिट दूसरी रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट सबमिट करते हैं खाली सारे डिपार्टमेंट्स के लिए। नो, 2 रिक्वेस्ट चलेंगे, ठीक है जी। एक स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट के लिए, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये मतलब उसके बाद एक्सटर्नल पब्लिशर का काम सारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इन सारी कंप्लीटेड विद नॉर्मल की। अच्छा, नीचे वाली रिपोर्ट पे क्लिक करके पहले इसका आउटपुट लेते हैं।
एक ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिफॉल्ट, ओके वो डाउनलोड करते हैं कैसे, यस कर देंगे हम। जो रिपोर्ट हमने बनाई ठक करके वो सारी उसके आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट में आ गई। ये जो मैं कह रहा था, इस पे ग्रुप किया था कि डिपार्टमेंट चेंज हो उसका टोटल चेंज हो जाए। एयरबस मेंटेनेंस 50,000, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग इतना हो गया, सारे डिपार्टमेंट का है सर सारे, ठीक है ना। बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज और उसका टोटल इतना हो गया, इतना इतना करते 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 सारे डिपार्टमेंट जितने सारे हैं सारे आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा कार फ्लीट, कैपिटल डिपार्टमेंट, डीपीए सेल्स, ठीक है, ठीक हो गया। तो अभी मैं खाली ये पैरामीटर सही इसने काम नहीं किया वो बाद में ट्रबल शूट कर लीजिएगा इसमें, तो पैरामीटर सही काम नहीं किया इसने, ठीक हो गया। ये काम था, फॉन्ट के इसमें रहता कोई कुछ नहीं है। वो जो हम लेगेसी तरीका अपना के आ रहे थे उसकी आउटपुट भी सर्वर से आती है, ये डाउनलोड होकर लोकल आ जाती है। लोकल आपने अरेबिक इंस्टॉल कर रखी होगी, यहाँ से वो एक्सटेंशन तो वो ये अरेबिक में चेंज हो जाएगा, यहाँ से आपने डिश इंस्टॉल कर रखी होगी ये डिश में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है ना इसकी वो टेंशन खत्म हो जाती है, किस आउटपुट में आ रहा है किस आउटपुट में नहीं आ रहा। विंडोज आपको पता हर लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, उसकी टेंशन ही कोई नहीं। वो डाउनलोड करके लोकल आ जाती है, रिपोर्ट लोकल चल जाती है, पीडीएफ की रिपोर्ट भी लोकल चलती है, सारी लोकल रिपोर्ट चलती है, सर्वर से उसका जो है ना वो कनेक्शन खत्म हो जाता है। जब हम जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो उससे हमारी रिपोर्ट चल जाती है। इसके पैरामीटर ने काम नहीं किया, वो थोड़ा ट्रबल शूट कर लीजिएगा, एक डिपार्टमेंट के लिए चलाई जाती है, ठीक है ना। और बाकी अपना वो सारा काम यही है, ठीक है जी। प्रोफेशनल टेक्निकल मैनेजमेंट, ये प्रोफेशनल है, ये मैनेजमेंट में ग्रुप ग्रेड है, कोई टेक्निकल ग्रेड है, ठीक है। और इतनी सैलरी है, वो इतनी सैलरी। एयरप्लेन ऑपरेशन डायरेक्टर $80,000, फुल टाइम रेगुलर परमानेंट पर मंथ सैलरी। मेंटेनेंस सुपरवाइजर की 29,000, इंजीनियर एयरबस की 28,000, कमाल हो गया। यहाँ से सॉफ्टवेयर वाले कौन से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक ही बंदा है, 23,680 रुपये बेचारा, मैनेजर होगी मिस जेनी एनी ग्रीन। ठीक है ना, ये यहाँ पे आपकी हैप्पी एंडिंग होगी।